आज हम लोग पॉलिटी से भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के एक टॉपिक मूल अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मूल अधिकार। सबसे पहले भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया था मूल अधिकार को, कि जनता के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएं, फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जाएं, ताकि यहाँ की जनता जो है समान जीवन व्यतीत कर सके, ना किसी का शोषण हो और सभी समान रूप से जिंदगी व्यतीत करें और सबको एक समान रूप से ऊपर उठने के लिए एक जो ज़रूरत है वो सबको भारतीय संविधान द्वारा दिए जाएं। और ये अगर देखें मूल अधिकार के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले वहाँ ब्रिटेन में हुआ था, जहाँ ब्रिटेन में 1215 में सम्राट जॉन के समक्ष जनता ने मांग रखी थी कि यहाँ के नागरिकों को भी मूल अधिकार मिलना चाहिए, और वहाँ के जनता को यह और वहाँ के राजा को बाध्य होकर के मूल अधिकार प्रदान करना पड़ा था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन। और उसके बाद जो है ब्रिटेन में हुआ था, उसके बाद फ्रांस में हुआ था 1789 में। तो 1789 में फ्रांस में हुआ था और वहाँ के राजा ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया था, जिसके कारण वहाँ की जनता ने उसे फांसी पर तक चढ़ा दिया था। तो मूल अधिकार के इम्पोर्टेंस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मूल अधिकार कितना ज़रूरत था। उसी ज़रूरतों को समझते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी, यहाँ तक कि भारतीय संविधान बनने के बाद पहले भी मूल अधिकार के बारे में अंग्रेजों से मांग किया गया था। कराची अधिवेशन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय जनता ने, यहाँ के जो नेता थे उन्होंने मांग रखी थी, लेकिन उस समय नहीं मिला। फिर बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने बी आर अम्बेडकर ने एक परामर्श समिति का गठन किया, जिसमें जेबी कृपलानी को सदस्य बनाया गया, और वो जो है रिपोर्ट दिए थे कि हाँ, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित किया जाए। तो मूल अधिकार में कितने जो है अधिकार हैं, इसके बारे में जनता को कितने अधिकार मिले, आइए हम लोग देखते हैं। मूल अधिकार में 6 अधिकार जनता को मिले थे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले जनता को मिले थे समता का अधिकार। समता का अधिकार यह जो है 14 से 18 में, आर्टिकल 14 से 18 में यह सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान को जब देखेंगे तो 14 से 18 तक समान रूप से जीवन, सभी को समान रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए अलग अलग अधिकार मिले थे। उनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन एक पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि क्या है। उसके बाद मिला था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक सम्मिलित किया गया था। उसके बाद मिला शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह जो है 23 और 24 में दिया गया था। उसके बाद जो है धर्म की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो सारे धर्म को एक समान संरक्षण मिलना चाहिए, किसी को न कम न किसी को ज़्यादा। यही तो देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। यहाँ किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया गया है, सारे धर्म को एक समान माना गया है। तो इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस, 26, 27 और 28 यह जो है धर्म से संबंधित यह आर्टिकल है, और इसमें इसके संरक्षण की बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद जो है शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा
यह 29 और 30 में मिलता है। आर्टिकल नंबर जो है आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी संस्कृति या किसी भी वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म है, वो अपने संस्कृति को बनाए रखेंगे, शिक्षा पाने का अधिकार उनको दिया गया है। और फिर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह जो है आर्टिकल 32 में सम्मिलित किया गया। अगर मान लेते हैं कि अगर भारतीय संविधान द्वारा किसी भी सरकार द्वारा आपको इन सभी अधिकारों में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, आपको कोई भी इसमें परेशानी होती है इनसे, तो आप आर्टिकल 32 से सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करके आप अपने अधिकारों से वंचित नहीं किए जाएंगे, आपको अधिकार मिलेंगे। या आर्टिकल 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट में अपील करके इसको आपको मिलेगा, ठीक है। और 32 हो गया, 226 हो गया, इनके तहत आपको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि समता का अधिकार के बारे में डिटेल से अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें समता का अधिकार में क्या क्या मिला है इसके बारे में देखेंगे। समता का अधिकार, सबसे पहले जो है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये आर्टिकल जो है 14 में है, जिसमें विधि के समक्ष समता, मतलब कि आप चाहे राष्ट्रपति हों चाहे एक नागरिक हों, लेकिन विधि जो है इसके समक्ष आपको समान रहेगा, सारे नियम कानून लागू होंगे, ठीक है। और विधि का समान रूप से आप पर संरक्षण होगा, किसी किसी को जैसे इसमें छूट भी दिया जाता है, इसीलिए इसमें विधि के समक्ष समता लिखने के बाद संरक्षण भी लिखा गया है। इसमें महिलाओं, बच्चों और किसी किसी को अपवाद में रखा गया है, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं तो उनको विधि के समक्ष समता भी मिला हुआ है और संरक्षण भी मिला हुआ है। तो अगर वह किसी को अगर उनके ऊपर कुछ अगर मुकदमा भी होता है तो उन राष्ट्रपति रहते हुए उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन जब वो बाद में राष्ट्रपति से हट जाएंगे तो इसी कानून के तहत उन पर विधि चूंकि सब पर लागू होता है तो उन पर भी लागू होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आर्टिकल 15, धर्म मूल वंश जाति एवं लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। धर्म, आपका धर्म क्या है, आप अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं तो सब लोग के साथ एक साथ होना चाहिए, अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप किसी भी मूल से हों, आप बिहार राज्य से हों, दूसरे राज्यों से हों, सब एक जैसा ही आपको अधिकार मिला जाएगा। किसी भी वंश से बिलोंग करते हों, चाहे भारत के आज़ाद होने के पहले आप किसी भी वंश से बिलोंग करते हों, आज आपको उसका अथी नहीं किया जाएगा, उससे संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जाएगा। जाति है, कोई भी जाति है, सभी को समान संरक्षण मिला हुआ है। और लिंग के आधार पर भी समान संरक्षण मिलेगा, न लड़का न लड़की ये सब का विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में जो है महिलाओं को उत्थान के लिए कुछ समान संरक्षण दिए जाते हैं। इसमें आर्टिकल 15 का में महिला और बच्चों को, महिला और बच्चों को कुछ अलग से अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो भी समाज में समान रूप से विकास कर सकें। उसके बाद है आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता,
अगर किसी को भी नौकरी है या सरकार के द्वारा कोई भी अगर योजना चलाया जाता है, जैसे विधानसभा का सदस्य हो, मुखिया हो या नौकरी की बात हो, तो लोक नियोजन में सबको समान रखा जाएगा। हाँ, कुछ मामलों में कुछ लोगों को छूट दी जाती है, महिलाओं को, जिसमें अलग कुछ सीट आरक्षित रखे जाते हैं कुछ, तो वो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि एक समाज के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा एक पॉजिटिव व्यू है जिसमें सभी लोग समान रूप से विकसित हों, इसके लिए यह व्यवस्था रखी गई है। ठीक है। आर्टिकल 17 इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत। इसको साधारण भाषा में कहें तो छुआछूत का अंत। बहुत सारे लोगों को यह रहता है कि ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है, तो इसमें छुआछूत का अंत किया गया। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ डिजीज है, तो डिजीज अगर छुआछूत है, कॉन्टेजियस है, जैसे अभी देख रहे हैं कि हम लोग कोरोना महामारी है, इसमें छुआछूत का आप कर सकते हैं, लेकिन गलत व्यू में ये नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता का अंत नहीं किया, अंत होना चाहिए। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। कुछ व्यक्ति अपने ऊपर उपाधि लगा लेते हैं, राजा, कुछ पहले के राजा लोग कुछ कुछ अपना आगे लगाया करते थे कि इस तरह से, तो अलग अलग प्रकार के टाइटल लगा लेते थे अपने नाम के पहले, तो उन सबको खत्म कर दिया गया है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ करके अगर जैसे किसी को प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो वो अपने नाम के पहले प्रोफेसर और डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सबको थोड़ा सा कुछ अपवाद में रखा गया है। ठीक है। लेकिन और सब, जैसे किसी को अशोक चक्र दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, तो वो भी अपने नाम के पहले पद्म विभूषण या अशोक चक्र या भारत रत्न नाम के पहले नहीं लगाएंगे। ये हो सकता है कि हाँ उनको मिला है, लेकिन उपाधियों का अंत अपने नाम के पहले कुछ भी आप नहीं जोड़ सकते हैं, राजा महाराजा ये सब नहीं जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखे हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार मिले हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग देखें तो 6 प्रकार के अधिकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले समता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। ठीक है। उसके बाद धर्म, इस तरह से अधिकार दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, शिक्षा एवं संस्कृति को अपनाए रखने की स्वतंत्रता दी गई है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम लोग आज भी देखे हैं समता का अधिकार। इसमें 1, 2, 3 और 4 5 प्रकार के समानता के अधिकार यहाँ पे जनता को मिले हैं। दूसरे दिन अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। थैंक यू।